शुभ संध्या छात्रों। आज हम लोग यण स्वर शुभ संध्या छात्रों। आज हम लोग यण स्वर संधि के विषय में जानेंगे। यण स्वर संधि को इको यणची भी कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर समान स्वर लिखा हुआ है। समान स्वर का अब हम लोग समझेंगे कि समान स्वर किसे कहते हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है छोटी स्लैश बड़ी। अब छोटी या बड़ी के बाद यदि बड़ी या छोटी आए तो हम लोग बोलेंगे कि ये और ये समान स्वर है। अगर छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद बड़ी ऊ या छोटी ऊ आए तो हम लोग बोलेंगे कि ये और ये समान स्वर है। ये और ये समान स्वर है। यानी यदि ऊ के बाद बड़ी ऊ आता है तो हम लोग बोलेंगे कि ये दोनों समान स्वर है। यदि री या दीर्घ री के बाद दीर्घ री या ह्रस्व री आता है तो हम लोग बोलेंगे कि समान स्वर है। ये और ये दोनों समान स्वर है। ये और ये दोनों समान स्वर है। यदि ली के बाद यहां कट किया हुआ यानी दीर्घ ली नहीं होता है, यदि ली के बाद फिर से ली आ जाए तो हम लोग बोलेंगे कि ये समान स्वर आया है। अब इसके बाद असमान स्वर हम लोग समझेंगे कि असमान स्वर हम लोग किसको बोलते हैं। अब देखिए, यदि प्रथम पद के अंत में छोटी हो या बड़ी हो और इसके बाद प्लस मीन्स इसके बाद छोटी या बड़ी को छोड़कर कोई भी स्वर वर्ण रहे तो उसको हम लोग बोलेंगे असमान स्वर वर्ण या भिन्न स्वर वर्ण। छोटी या बड़ी के बाद यदि अ आ उ ओ औ ए कुछ भी रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि छोटी या बड़ी के बाद असमान स्वर है। यदि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद छोटी ऊ या बड़ी ऊ को छोड़कर कोई भी स्वर यहां रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसके बाद असमान स्वर वर्ण आया है। यदि री के बाद री या दीर्घ री के बाद ओ आ छोटी ऊ ओ औ ए कुछ भी रहेगा तो हम लोग बोलेंगे कि इसके बाद ये असमान स्वर वर्ण आया है। यदि ली के बाद ली को छोड़कर कुछ भी इधर आए प्लस के बाद तो हम लोग बोलेंगे असमान स्वर वर्ण आया है। असमान स्वर वर्ण और भिन्न स्वर वर्ण दोनों एक ही होता है। असमान को ही हम लोग भिन्न बोलते हैं यानी अलग बोलते हैं। अब देखिए, यदि छोटी या बड़ी के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो छोटी या बड़ी कन्वर्ट हो जाएगा य में। यदि छोटी ऊ या बड़ी ऊ के बाद कोई भी असमान स्वर आ जाएगा तो छोटी ऊ या बड़ी ऊ कन्वर्ट हो जाएगा व में। यदि री या दीर्घ री के बाद कोई भी असमान स्वर आएगा तो री या दीर्घ री कन्वर्ट हो जाएगा र में। यदि ली के बाद दीर्घ नहीं होता इसलिए यहां पे काटा हुआ है। ली के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, भिन्न मतलब अलग स्वर आएगा तो ली कन्वर्ट हो जाएगा ल में। अब हम लोग उदाहरण से इसका प्रयोग समझते हैं कि ये कैसे हुआ। देखिए, यदि प्लस अपी बराबर तो इसके अंत में क्या है? इसके अंत में है द हलंत प्लस छोटी और इधर शुरू में क्या है? यहां शुरू में है अ। अब देखिए, प्रथम पद के अंत में क्या है? ई और दूसरे पद के शुरू में क्या है? अ। यानी ई के बाद अ चला आया यानी ई या बड़ी के बाद कोई भिन्न चला आया तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कन्वर्ट हो जाएगा य में। और यहां का द हलंत और य मिलकर बन जाता है द्य। यहां य बचा हुआ है तो यहां य को हम लिख दिए पहले और ये द और य मिलकर बन जाता है ऐसे द्य। अब देखिए, द्य तो बन गया ये। अब इसके बाद अ है, इस य के बाद अ है
तो जब इसमें द्य में अ मिलेगा तो ये हलंत जो है हमारा वो हट जाएगा। और इधर क्या बच गया है, ये अ तो हम लोग यहां लिख दिए तो ये तो हट गया है। अब इधर क्या बच गया है, पी, तो हो गया ये यद्यपि। देखिए एक बात, इसको हम लोग बोलते हैं द्य। ये है आपका अंतर, देख लीजिए, ये है द जोड़ य, और इसको बोलते हैं हम लोग ध, त थ द ध, और ये है द प्लस य द्य। दूसरा एग्जाम्पल है व धू जोड़ आ गमनम। देखिए इसमें प्रथम पद के अंत में क्या है, धू, तो इसको हम लोग वर्ण विच्छेद कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, ध प्लस उ, बड़ी उ है तो बड़ी उ यहां लिख देते हैं। अब इसके बाद है प्लस, अब उ के बाद क्या आ रहा है, आ, यहां। अब देखिए यहां पे उ के बाद कोई भिन्न स्वर आएगा तो उ या बड़ी उ किस में कन्वर्ट होगा, व में। तो इस उ को हम लोग क्या काट कर लिख देंगे, ये उ कटकर बन गया ऐसे व। अब देखिए यहां पर क्या है, व, और ये इसमें से उ हम लोग निकाल लिए हैं तो ये आधा ध बच गया, तो यहां हम लिख देते हैं ध हलंत। और इसके बाद इधर है आगमनम, हमको जोड़ना है। अब देखिए ये भी व्यंजन है और ये भी व्यंजन है, तो ये ध जो है वो पूरा नहीं बनेगा, ये आधा ही रह जाएगा। तो शब्द क्या बनेगा, व, और इस ध के बाद फिर से यहां व्यंजन है जो उ का व हुआ है, तो ये ध हो जाएगा ऐसे आधा ध। और इस व के बाद क्या है, आ, तो ये व में आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा वधवा। और यहां पर गमनम है तो हम लिख दिए गमनम, तो ये हमारा शब्द बन गया बधवा गमनम। तीसरा एग्जाम्पल देखिए, तीसरे एग्जाम्पल में है, री वाला एग्जाम्पल है मातृ जोड़ आ दे श और विसर्ग, मातृ जोड़ आदेश। अब इसके अंत में देखिए क्या है, री, तो यहां पर री, इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो क्या आएगा, त हलंत प्लस री, तो ये हो गया त्रि। और री के बाद क्या है, आ, तो हम यहां लिख देते हैं आ, इसको काटकर हम यहां लिख दिए, इसका सिर्फ अभी वर्ण विच्छेद किए हैं। अब देखिए इधर क्या बच गया है, मां, तो यहां हम लिख देते हैं मां। अब देखिए इस प्लस के पहले क्या है, री, तो यहां री है और री के बाद क्या आया है, आ, तो देखिए री या दीर्घ री के बाद कोई भी भिन्न स्वर आए, तो री के बाद अगर री रहता तो समान स्वर रहता, समान जाति का, लेकिन री के बाद आ है यानी ये अलग जाति का है, तो ये री किस में कन्वर्ट हो जाएगा, देखिए ये री किस में कन्वर्ट हो जाएगा भिन्न रहने पर, र में, तो इस री का क्या हो गया, ऐसे र हो गया। अब देखिए क्या हो बच गया, यहां पर क्या है, मां, और ये तो और र, यहां पर तो आ गया, तो पहले वाला हलंत वाला, इसमें से री निकाले थे तो, और इधर बच गया है आदेश। अब देखिए मां और ये तो और र, दो व्यंजन वर्ण तो और र मिल करके ये संयुक्त व्यंजन वर्ण में होता है, तो और र मिल करके हो जाता है, ये मां यहां लिख दिए, और तो और र मिलकर हो जाता है त्र। अब इस तो और र मिलकर ये त्र हो गया, ये दोनों मिलकर। अब इधर क्या बच गया है, यहां बच गया है आ देश, ये भिन्न स्वर यहां है, इसको काटे थे आपको बताने के लिए कि यहां लिखे हैं, यहां पर आ, ये हटेगा नहीं, ये तो आ यहां पे है ही। अब देखिए ये मात्र हो गया, और मात्र में क्या जोड़ना है हमको, आदेश, तो त्र में हम लोग क्या जोड़ेंगे पहले, आ, तो हो जाएगा मात्रा, और हो गया ये दे श विसर्ग बराबर हो गया ये मात्रा देश।
अब अगला एक और एग्जाम्पल देखिए। एक और एग्जाम्पल है लृ प्लस आकृति विसर्ग। अब देखिए लृ के बाद, अच्छा इस लृ के बारे में एक बात आप लोग जान लीजिए, ये जो लृ है ये ल प्लस री नहीं है। ल प्लस री बराबर लृ नहीं होता है, ऐसे ये नहीं होता है। लृ एक स्वतंत्र स्वर है जो कि ऐसे लिखा जाता है, इसलिए ये लृ को ल जोड़ लृ नहीं पढ़ना है। इस लृ को तोड़ा नहीं जा सकता है क्योंकि ये स्वतंत्र स्वर है। अब देखिए ये लृ के बाद यहां लृ है और लृ के बाद क्या आ गया आ, तो लृ के बाद अगर लृ रहता यहां पर, अगर लृ रहता तो ये दोनों समान रहता, लेकिन लृ के बाद यहां पर क्या है, यहां पर है आ, यानी लृ के बाद भिन्न स्वर है। तो लृ के बाद कोई भी भिन्न स्वर अगर आता है, लृ के बाद कोई भी भिन्न स्वर आता है तो लृ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में। तो ये लृ किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ल में, ऐसे हलंत। और ल में आ लगेगा तो हो जाएगा ला, और इधर कृति है तो ये हो गया कृति, ला कृति। आशा करते हैं इस वीडियो को देखकर यन संधि के विषय में आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।